हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में जो कि क्लास 1 का है। चैप्टर नंबर 1 इकाई परिवार कि हम परिवार के बारे में जानेंगे कि परिवार होता क्या है, परिवार में कौन कौन से लोग रहते हैं। ये हमारे क्लास फर्स्ट का फर्स्ट लेसन है जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। परिवार तो आप जानते हैं परिवार में दादाजी रहते हैं, पिता रहते हैं, बहन रहती है, भाई रहती है, माता रहती हैं, दादाजी रहते हैं, दादी रहती हैं। तो इसमें हम देखेंगे, आज जानेंगे मीना के परिवार के बारे में कि मीना के परिवार में कौन कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं और कैसे रहते हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो हम देखते हैं मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा और मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। मीना का जो छोटा भाई है उसका नाम दिवाकर है। दिवाकर 3 साल का है, वह बहुत नटखट और चुलबुला है। दिवाकर 3 साल का है, वह बहुत ही नटखट और चुलबुला है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परिवार में कौन कौन से लोग रहते हैं। इस चित्र में हम आपको बताते हैं। ये दादाजी हैं, ये चाचा हैं, ये पिता हैं, ये मीना की माता हैं, ये मीना है, ये मीना की दादी हैं और ये मीना के भाई दिवाकर है। दिवाकर जो कि बहुत ही नटखट और चुलबुला है। अब हम आगे देखते हैं। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसने लगता है। किवाड़ का अर्थ होता है दरवाजा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मीना है और ये उसका भाई दिवाकर है। मीना जो है कि ढूंढते हुए आती है अपने भाई को और उसका भाई है दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो मीना है, मीना अपने भाई को गिनती सिखाती है 1 2 3 4। ये मीना का भाई दिवाकर है और ये मीना है। तो आगे देखते हैं। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। ये दिवाकर के चाचा हैं और ये दिवाकर है, उसे गोद में चाचा जी उठा लेते हैं। आगे देखते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहां दादी और माँ फल काट रही हैं। यहाँ पे आप देख सकती हैं ये दादी हैं और ये माँ हैं जो कि यहाँ पर फल काट रही हैं। आगे देखते हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। ये मीना के दादाजी हैं और ये पिता हैं और ये गमले हैं जिसमें वो पानी डाल रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो परिवार है उसमें कितना प्यार से और मिलजुल के लोग रहते हैं। ये मीना के पिता हैं, चाचा हैं, दादा हैं, दादी हैं, मीना है और दिवाकर जो कि बहुत ही शरारती और नटखट चुलबुला है। तो आगे अब हम कुछ क्वेश्चन के आंसर के बारे में जानेंगे जिसे हम बातचीत के लिए प्रयोग करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इस कहानी में कौन कौन है? दादा हैं, दादी हैं, माता, पिता, चाचा, मीना और उसका जो छोटा भाई है वो दिवाकर है। आगे देखते हैं हम अपना 2। मीना के भाई का नाम क्या है? मीना के भाई का नाम दिवाकर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? जैसे कि आपने देखा कि दीवार जो है वो दरवाजे के पीछे छिपा था। तो आप बताइए आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? तो आप अपने घर में अलमारी के पीछे, पलंग के नीचे, सोफे के पीछे, दादा के पीछे, दादी के पीछे छिप सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। ये हमारा जो एक है ये एक गाने की धुन है। तो इस तरह से हमें चाचा की जगह पर दादा, नानी, नाना, परिवार के अन्य लोगों के लिए पंक्तियों को गाकर बनाना है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 1 2 3 4
चाचा जी हमको करते हैं प्यार। अब हम नाना का लेते हैं। 1 2 3 4 नाना जी हमको करते हैं प्यार। अब हम नानी को लेंगे। 1 2 3 4 नानी जी हमको करते हैं प्यार या करती हैं प्यार। नेक्स्ट, शब्दों के खेल। इस कहानी में हम शब्दों के खेल के बारे में जानेंगे कि शब्दों को कैसे खेलते हैं। इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए और इनकी पहली ध्वनि बताइए। तो जो हमारे दादाजी हैं उनकी पहली ध्वनि दा से चालू है, और जो हमारी दादी हैं उनकी भी पहली ध्वनि, ये रहे दादा, ये रही दादी और ये रहा दिवाकर। और ये रहा दिवाकर। दादा में दा से चालू होगी, दादी में भी दा से चालू होगा और दिवाकर में दी से पहली ध्वनि चालू होगी या स्टार्ट होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को बताइए। जैसे द से शुरू होता है दिन। क्या शुरू होता है? दिन। दिन होता है, दीपावली होती है, दुकान होता है और दीपक होता है। क्या होता है? दिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर या प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। ये डॉट डॉट करके शब्द दिए हुए हैं और उसे हमें मिला करके लिखना है। तो यहाँ पर हम दादाजी का लेते हैं, तो ये हो गया डॉट को मिला करके दादा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। तो आगे आप आएंगे अपने इस कहानी के पार्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दादा हैं, ये दादी हैं। इस पर आपको गोला लगाना है। आप और नीचे आते जाएंगे, यहाँ भी आप देखिए ये दादी हैं और ये दादा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना का शब्द लिखने में प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर आप ये डॉट डॉट का प्रयोग करके मीना शब्द को यूज कर सकते हैं। ये हो गई मीना। इस तरह से आप इन दोनों को लिख सकते हैं। आगे हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी और माँ। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका प्रयोग हमें नीचे लिखना है। तो यहाँ पर हम माँ को लिखते हैं। ये डॉट को मिला के हमने माँ बना दिया। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। ये हमारे कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनके हमें नाम बताने हैं और ये है क्या, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो देखिए हमारा ये जो पहला है ये है नीम के बारे में हम जानते हैं। नीम एक औषधीय वृक्ष है। नीम क्या है? एक औषधीय वृक्ष। औषधि का मतलब होता है दवा या जड़ी बूटी। इसका उपयोग हम दवाइयों के लिए करते हैं, दवाइयाँ बनाने के लिए करते हैं और इससे हम दातून भी करते हैं ताकि हमारे जो दांत हैं वो स्वस्थ रहे और मजबूत रहे। तो ये हमारी नीम की उपयोगिता हो गई। अब हम नदी की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। नदी जो है वो जल का एक मुख्य स्रोत है। नदी के जल से हमें पीने के लिए पानी और खेतों को सिंचाई करने के लिए पानी उपलब्ध होते हैं। हमें हमेशा नदी के जल को स्वच्छ रखना चाहिए क्योंकि उसे हम भी पीते हैं, पशु भी पीते हैं और पंछी भी पीते हैं और उसे हम अपने खेतों में प्रयोग भी करते हैं फसलों की सिंचाई के लिए। तो ये हमारी नदी की उपयोगिता हो गई। अब हम दानों के बारे में जानेंगे कि दाने क्या है। किसान बहुत मेहनत से अनाज के दानों को उगाते हैं। दानों से हमें भोजन प्राप्त होता है। इन दानों को हम पंछियों को भी खिला सकते हैं और अपने पशुओं को भी खिला सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है ये यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है। तो आगे हम कुछ खेल के गीत के बारे में जानेंगे। तो यहाँ जो चंदा मामा दूर के, इन पर एक यहाँ पर कविता लिखी हुई है जिसे हम पढ़ के आपको सुनाएंगे। ये हमारे चंदा मामा है
और ये एक छोटा बच्चा है जिसका नाम मुन्ना है, और ये मुन्ना की मम्मी है या माँ है। तो आगे हम पढ़ते हैं चंदा मामा दूर के। तो इस कविता को हम पढ़ते हैं। चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं अबूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां, मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। ये मुन्ना है, इसके लिए ये कविता बनाई गई है। आगे हम देखते हैं कुछ पहेलियों के बारे में। तो यहाँ पे ये दो बच्चे हैं, इनको अपने स्कूल जाना है, जो कि ये रास्ता भूल चुके हैं। तो इनको हम इस चित्र के माध्यम से हम इनके स्कूल तक पहुंचाएंगे। हम देखते हैं क्या दिया गया है। दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं, स्कूल तक पहुंचने में उनकी सहायता कीजिए। तो ये बच्चे अगर इस रास्ते से आएंगे तो यहाँ पे जाके ये रास्ता बंद हो गया है, इस तरह से ये कभी भी स्कूल नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमको इनको एक ऐसे रास्ते से लेके जाना होगा ताकि ये अपने स्कूल तक पहुंच जाएं। तो इसलिए हम यहाँ पर ये रास्ता चुनेंगे। ये इस रास्ते से जाएंगे तो ये बहुत ही जल्द अपने स्कूल पहुंच जाएंगे पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है क्लास 1 का लेसन नंबर 1।